मंदिर मस्जिद गुरु घर पे ताले लगे, अस्पतालों में डट के खड़े देवता। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है पार करा दे। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया, अजीब दास्तां ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। सो स्वागत है आप सभी का स्वस्थ निर्माण मस्त निर्माण में। आप दोनों मेम का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, जिसका नाम है स्वस्थ निर्माण मस्त निर्माण। और आप सभी को हम सभी की राम राम। और अब हम चर्चा करेंगे कोकणे सिस्टर्स से। आइए। सो मैम, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप दोनों में बड़े कौन हैं? हाँ सर, मैं बड़ी हूँ। अच्छा। मैं इसकी बड़ी दीदी हूँ और ये हर्षिता मेरी छोटी बहन। आप बचपन से सिंगिंग में हैं या मतलब किस प्रकार, थोड़ा सा बताएंगे? जी, मैं आपको बताती हूँ। मतलब हमारे घर में हम 3 बहनें हैं। अच्छा। और बचपन से सिंगिंग का जो शौक़ है वो हमें हमारी मम्मी से मिला है। मतलब मेरी मदर जो थे उन्होंने बहुत अच्छा गाते थे वो, और उन्हीं से हमें प्रेरणा मिली गीत गाने की। तो तब से संगीत में मेरी दीदी की भी रुचि थी, फिर मेरी है और फिर हर्षिता की भी। हर्षिता जी, आपका भी जैसे कि आप कोकणे सिस्टर्स अब नाम चल रहा है ना, मतलब एक नॉर्मली इंडिविजुअल होता है कि किसी का अलग अलग अपना पर्सनल होता है कि भाई एक व्यक्ति इंडिविजुअल होता है, लेकिन आप कोकणे सिस्टर्स से जब आ रहे हैं तो आपका जैसे मैडम बता रहे हैं तो बचपन से रुझान था सिंगिंग में, कैसा थोड़ा बताएं? नहीं, मेरा बचपन से सिंगिंग में रुझान नहीं था, मेरा थोड़ा डांस में इंटरेस्ट ज़्यादा था। अच्छा। पर मेरी दोनों दीदियाँ जो कि बचपन से गा रही है। अच्छा। तो इन लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, हाँ, इनसे इंस्पायर हुई हूँ मैं गाने के लिए। फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं भी गा सकती हूँ। मतलब बचपन में आपने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि मुझे सिंगर बनना है बड़े? नहीं, कभी नहीं। बड़े होकर सिंगर बनना है तो कभी नहीं सोचा था, लेकिन अब ज़रूर ऐसी इच्छा है कि कुछ अच्छा हो सिंगिंग में आगे। 2 चीज़ें यदि आपको मैं 2 बातों में सिलेक्ट करने को बोलूँ कि एक डांस है, एक सिंगिंग है, तो आप किस क्षेत्र को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे? मुझे इसमें आगे सिंगिंग में आगे जाना है मुझे। एक महत्वपूर्ण बात बताइए कि आप तीनों सिस्टर्स हैं। बड़े से दीदी जो हैं, हाँ। उनका काफ़ी नाम चलता था अपने बड़वानी क्षेत्र में। जब मैं छोटा था, जब मैंने देखा अपने निमाड़ क्षेत्र, इवन निमाड़ क्षेत्र में, हाँ। तो वो कहाँ से आया है ये सारी चीज़ें, उनके बारे में थोड़ा सा बताया ना, बड़े दीदी का सिंगिंग क्षेत्र, उनके करियर के बारे में थोड़ा। क्या था, स्वर संगम गरबा मंडल का आपने नाम सुना ही होगा। अच्छा जी, जो अपने रणजी चौक में है। हाँ। जो वही उसी की बात करी, जो अनिल जोशी जी और गुरमीत जी और ये सभी लोग हैं। अनिल जोशी सर जो संचालक हैं उसके। तो तब हमारे समय की मैं आपको बताऊं, यानी 95 की बात मैं आपको बता रही हूँ। तब जब वहाँ सिलेक्शन होता था सिंगर्स के लिए तो एक कंपटीशन के थ्रू होता था। तो संयोगवश मेरी दीदी ने वहाँ पार्टिसिपेट किया और मेरी मम्मी ने ही उन्हें एक गीत तैयार करवाया था। और उस दौरान मेरी दीदी का कंपटीशन में फर्स्ट नंबर लगा था। तो तभी से दीदी को लगा कि हाँ, बहुत अच्छा, मतलब इसमें स्कोप भी और बहुत अच्छी उसे ये चीज़ लगी। तो फिर उसने शुरुआत की तब से। जी, उन्होंने तब से शुरुआत की। और मैम और आपके मतलब आप कितने बड़े छोटे हैं उनसे, बड़े थी? हम लोगों में साल भर का डिफरेंस। आप दोनों में साल भर का। आपकी जो छोटी सिस्टर है ना, अब 4 भाई बहन हैं, एक भैया भी आपसे से बड़े हैं, आपसे छोटे हैं, आपसे बड़े हैं, है ना? ये हमारे यहाँ सबसे छोटी है। अच्छा, मतलब छोटा जो बच्चा होता है ना वो बड़ा लाड़ का होता है, लाडला होता है। और छोटा बच्चा होता है वो बड़ा जो बड़े भाई बहन होते हैं उसमें बड़ा वो देख लेता है, एनालिसिस करता है कि कौन क्या है, किसमें क्या गुण है, किसमें क्या कमी है, बहुत सारी चीज़ें, है ना? आपके अनुसार तीनों भाई बहनों में भैया भी गाना गाते हैं क्या? नहीं, भैया बिल्कुल दूर दूर है इससे। अच्छा, उनका इससे कोई लेना देना नहीं। दोनों बहनों की यदि मैं बात करूं तो सबसे बेस्ट आपको, सबसे ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट आवाज़ इसकी बात अलग है, ये दीदी की बात अलग है, इस टाइप से? नहीं, मेरे लिए तो दोनों दीदी एक समान है। नहीं, अभी दीदी को भूल जाए कि दीदी यहाँ पर है ही नहीं। नहीं होते तो भी मैं यही सोचती कि मतलब मेरे लिए दोनों दीदी समान है। समथिंग ऐसा लगता है कि मतलब दोनों का या तो क्षेत्र अलग होगा, जैसे कि एक होता है ना नेहा कक्कड़ का गाने का स्टाइल थोड़ा अलग है। हाँ, वो डांस करते मूवमेंट करते गाती है। चाहूँगी हाँ, कि मेरी दीदी की आवाज़ बहुत पतली है, मधुर है, और मैं थोड़ा सा मतलब ऐसे क्या बोलना चाहिए, जो मोटी आवाज़ के जो गरबे होते हैं या गीत होते हैं, मैं उसमें ज़्यादा, हाँ, जैसे लंबी जुदाई जैसे गाया हुआ है, या भगवा रंग मैंने गाया है, तो वो मोटी आवाज़ के जो गरबे होते हैं या गीत होते हैं तो वो मैं और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाती हूँ।
वेल तो कोकने सिस्टर्स से हम चर्चा कर ही रहे हैं, तो गाना बनता है, तो हम चलते हैं कुछ ऐसी सुंदर सी जगह पर जहाँ पर आप दोनों बहुत अच्छे गाने हमें सभी दर्शकों को सुनाएंगी, ठीक है? डेफिनेटली। आइए मैम। वेल सो मैम, सबसे पहले मुझे वो गाना सुनना है जो आपने ज़िंदगी में पहली बार गुनगुनाया था। अच्छा, मैंने सर 97 में गाया था एक गीत, वो भी मेरा वही था कि स्वर संगम में सिलेक्शन के लिए कंपटीशन हुआ था, तो वहाँ मैंने गाया था मेरा साया। क्या बात है। तो मैं आपको वो सुना देती हूँ। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, अति सुंदर। और मैम, अब आपने अपने जीवन में सबसे पहला जो गाना गुनगुनाया था, कैमरे की ओर देखते हुए गाइए। मैंने 6th क्लास में गाया था, अजीब दास्ता है, वो मैं सुनाना चाहूँ। अजीब दास्ता ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। क्या बात है। मैम, एक आप चूँकि गरबे के क्षेत्र से जुड़े हैं, आपने ज़्यादातर आप गरबों के मंच पे ही मुझे दिखाई देते हैं, है ना? ऐसे ही है। तो ऐसा अभी तक की ज़िंदगी में आपके पूरे एक सिंगिंग के करियर में ऐसा कोई सा गरबा जो आपको ऐसा लगा हो कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार और बड़ा अच्छा गरबा है, ऐसा कोई सा गरबा? वैसे तो हर साल जो भी हम लोग गाते हैं वो सारे गरबे अपने ही लगते हैं कि बहुत बहुत आनंद आता है माता जी की सेवा करने में। पर विशेष रूप से देखा जाए तो एक जो गणेश वंदना थी, जब गरबे की शुरुआत होती है तो हम गणेश वंदना से करते हैं, तो वो गणेश वंदना गाने का सौभाग्य मुझे मिला था। आपने शायद सुना हो, गणपति आयो रे बापा, रिद्धि सिद्धि लायो बापा। बहुत जी, वो काफ़ी, हाँ, वो काफ़ी उस वक्त फेमस भी हुआ था और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। मैं बता दूं कि निमाड़ क्षेत्र के कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ये गरबे की जो रिंगटोन होती है ना मोबाइल की, वो उस समय काफ़ी प्रचलित थी। मतलब मेरे भी रिलेशन में कई लोगों ने वो रखा था, कई रिलेटिव्स ने, तो जिन्होंने ये धुन रखी थी तो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपने गणपति आयो रे बाबा जो है वो आपने धुन रखा था। मैम, थोड़ा सा गुनगुना इसका। स्वागत। गणपति आयो हो बापा, रिद्धि सिद्धि लायो, गणपति आयो हो बापा, रिद्धि सिद्धि लायो, गजानन आयो, रिद्धि सिद्धि लायो, गजानन आयो, रिद्धि सिद्धि लायो। बहुत ही बेहतरीन। गणपति बप्पा मोरिया। क्या बात है। मैम, आपका फेवरेट गरबा जो आपके करियर में आपने सबसे ऐसा लगा कि इसकी बात अलग थी, या पब्लिक को ज़्यादा पसंद आया हो, या इवन आपके कभी कभार ऐसा होता ना कि अपने जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो बोलते हैं कि यार तूने ये गरबा मतलब बहुत अच्छा गाया, इस टाइप से? ऐसा तो मैंने बहुत कम गरबे गाए हैं, मैंने गरबों में डांस ज़्यादा किया है। अच्छा। हाँ, गरबों में गाया बहुत कम है, लेकिन एक गरबा है जो मेरा पर्सनली फेवरेट है। अच्छा, बिल्कुल गाइए। तेरी शानो शखावत माँ ज़माने में निराली देखी, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। दुनिया में माँ तेरी शान निराली है, भर दो दया से मेरी झोली माँ खाली है। हमने सुना है तू बड़ी भोली भाली है माँ, आए हैं द्वार पे तेरे, दातिये द्वार पे तेरे, आए हैं द्वार पे तेरे, दातिये द्वार पे तेरे। क्या बात है। जय माता दी। और बहुत ही सुरीली आवाज़ है मैडम आप दोनों की। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, एक छोटा सा सॉन्ग सुनना चाहूँगा। एक अलग अलग सॉन्ग होते हैं ना,
मैं चाहूँगा कि आपका सबसे फेवरेट देशभक्ति सॉन्ग यदि हम आप सुना, क्योंकि गरबे तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, निमाड़ के लोग भी बचपन से सुनते आ रहे हैं। एक मैं चाहूँगा कि देशभक्ति सॉन्ग आपके मुख से मैं सुन। देशभक्ति सॉन्ग अभी फ़िलहाल में कॉलेज में ऑडिटोरियम में हुआ था प्रोग्राम, तो उसमें मैंने गाया था, वो मैं आपको सुनाऊंगी। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। मैम आपका देशभक्ति फेवरेट सॉन्ग। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। अद्भुत। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं ये देश रहना चाहिए। क्या बात है मैम। मैं आप दोनों में एक थोड़ा छोटी सी एक बात मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं वो, जैसे आपने बताया भी, हालांकि आप जो तेज वाले जो गाने होते हैं, जैसे है ना जोशील, इस टाइप से वो गाने आप ज़्यादा पसंद करते हैं। और आप जो सॉफ्ट एकदम बहुत एकदम ऐसा लगे कि मतलब क्या कह सकते हैं, अजीब दास्तां हैं आपने गाया एकदम, बहुत जो वो होते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, जिसको मन को हाँ एकदम कान बंद आँखें बंद करके आप सुन सके और बड़ा आनंद आए इस टाइप से। समझ गए कि हम लोग किस तरह इस टाइप से सही है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं जी, सबसे फेवरेट सिंगर आपके कौन है, जिनसे आपको इंस्पायर हुए आप? अच्छा वैसे मेल सिंगर की बात करें तो सर सोनू निगम हमारा फेवरेट है। बचपन से लेकर आज तक जितने भी उनके गीत सुने हैं, बहुत ही मधुर और बहुत डिफरेंट स्टाइल में वो गाते हैं। तो अभी आने वाले जितने भी सिंगर्स हैं उनसे मतलब उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं, बियॉन्ड कंपैरिजन है वो। तो वो मेरे बचपन से वही फेवरेट है। फीमेल कैटेगरी में मैं पूछूं? फीमेल में तो ऑब्वियसली लता जी हैं। अच्छा जी, वेरी गुड। सोनू निगम जी यदि देख रहे हो तो वो मैम से ज़रूर कांटेक्ट करें, क्योंकि वो मैं बताना चाहूँगी जीवन में एक बार मेरी उनसे मिलने की बहुत इच्छा है और मैं चाहती हूँ कि मैं उनको कहीं ना कहीं लाइव सुनूँ। अरे वाह, क्या बात जी। है, क्या बात है। अच्छा कभी आपका जब आप जैसे कि तो कभी आपने ऐसा सोचा था सर कि यदि मुझे मेरा लाइफ पार्टनर हो तो सोनू निगम जैसा हो? नहीं, मेरे आइडियल हैं वो सिंगर में देखा जाए तो। इस टाइप राइट, मतलब ऐसा नहीं है। वेल मैम, तो आपका फेवरेट सिंगर मेल और फीमेल दोनों? मुझे भी सोनू निगम और लता मंगेशकर जी पसंद है। अच्छा लता मंगेशकर जी तो आइडियल तो सभी की हैं। राइट। यदि मैं यंगस्टर की भी बात करूं, अभी की जनरेशन के जो सिंगर्स होते हैं उनकी मैं बात करूं जो आप सुनते भी होंगे, तो उनमें आपका फेवरेट कौन? श्रेया घोषाल पसंद है। श्रेया घोषाल तो उसी कैटेगरी में आप आते भी हैं, आप उन्हीं के लगभग गाने गाते हैं। और मेल कैटेगरी में शान जी। शान जी। अच्छा, जिन्होंने, मैं बता दूं कि जो निमाड़ क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश के हम लोग हैं, और मध्य प्रदेश गान भी उन्होंने गाया है। शान जी है ना, मेरा मध्य प्रदेश है। मैं चाहूँगा कि चूँकि हम निमाड़ के हैं और निमाड़ मध्य प्रदेश में आता है तो मध्य प्रदेश गान जो है, जो कि शान जी आपके जो फेवरेट सिंगर है उन्होंने गाया है, तो आप थोड़ा सा वो गाना गुनगुनाएं। जी बिल्कुल। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। सो मैम, सबसे पहले आप किस उम्र में आपने सबसे पहली बार मंच पर सॉन्ग गाया था?
सर मंच पर गीत गाने का सौभाग्य मुझे स्वर संगम से ही मिला है जी। 97 में जब मैं सिलेक्ट हुई थी गरबे के लिए, तब मैंने वहाँ मंच पर पहला गरबा गाया था। अच्छा, अच्छा। जी। कितने चूँकि उस समय बड़वानी में शायद एक ही गरबा मंडल हुआ करता था जब आपने स्टार्ट किया होगा? हाँ, मतलब न्यू श्री राम गरबा मंडल और स्वर संगम 2 प्रसिद्ध गरबा मंडल थे उस वक्त। जी, आप बड़वानी शहर की बात कर रही हैं? जी, बड़वानी प्रॉपर शहर की बात कर रहे हैं। चूँकि ये वीडियो है पूरी दुनिया में जाने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा सा प्रॉपर क्लियरली हम लोगों को बता दें। तो बड़वानी में उस दौरान 97 के समथिंग सन 1997 की आप बात कर रहे हैं, जब आपका करियर चालू हुआ, तो सबसे पहली बार आप जैसे बता रहे हैं। उसके बाद से लगा के 2020 तक, जब तक हम शूटिंग कर रहे हैं, तब तक कई गरबा मंडल बड़वानी में हैं। तो उन गरबा मंडल्स में भी मैंने कई बार आपको अलग अलग जगह आपको देखा है। गरबा मंडल की यदि मैं बात करूं, तो वो यात्रा कहाँ कहाँ तक मतलब आपने किया है? सर स्वर संगम गरबा मंडल में मैंने 3 से 4 साल गाया है, और उसके बाद स्टडी के कारण थोड़ा सा मेरा ब्रेक हो गया था। और फिर माँ संतोषी गरबा मंडल जब नया नया खुला ही था, तो वहाँ पर भी मुझे सेवा देने का मौका मिला। उसके बाद फिर कॉलेज वगैरह का हो गया था, तो फिर मैंने तब फिर से ब्रेक कर दिया। फिर तीसरा गरबा मंडल जब यहाँ रास रंग गरबा मंडल खुला था, तब मैं वहाँ पर भी गई हूँ। वहाँ पर भी मैंने गरबे गाए हैं। और उसके कुछ समय बाद हम लोगों ने फिर हमारे यहाँ थोड़ा सा मम्मी का देहांत हो गया था, तो हम लोग उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। फिर थोड़े समय बाद जब दिनेश सर ने नया गरबा मंडल खोला, माँ गरबा रस, जी, तो फिर वहाँ से हम लोगों ने फिर से स्टार्ट किया। आपने दिनेश सर का जिक्र किया है, तो दिनेश सर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि कौन शख्सियत का, कौन से दिनेश सर? क्योंकि बड़ा दिनेश सर बहुत हो सकते हैं, दिनेश नाम के व्यक्ति, लेकिन आप किस दिनेश सर की बात कर रहे हैं? जी, वैसे तो उनकी पहचान के मोहताज नहीं है वो, उनका नाम जो है दिनेश शर्मा सर हैं। मेरे गुरु भी हैं वो। उनको कहा जा सकता है कि मेरे संगीत गुरु तो हैं ही, और उन्होंने मुझे पढ़ाया भी है सरस्वती में, तो मेरे हर तरह से वो आदर्श हैं। तो उन्हीं से काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी है, उन्हीं से प्रेरणा ली है, और आज भी हम उन्हें बहुत मानते हैं। जिनका संगीत के क्षेत्र में, पूरे निमाड़ क्षेत्र में नाम है, वही दिनेश सर की बात नहीं कर रहे हैं? सर हाँ, वो तो मेरे ख्याल से सर चिर परिचित नाम है सर उनका। काफ़ी उनका प्रसिद्ध जी, आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहे होंगे, हम उन्हीं दिनेश शर्मा सर जी की बात कर रहे हैं। सर मैं आपको नमस्कार करना चाहूँगी दिल से। क्या बात है। हर्षिता जी, आपने जब पहली बार सॉन्ग गाया था मंच पर, जब आपकी एज क्या होगी? मैंने पहली बार 2011 में गाया था। जब आप कितने एज क्या होगी समथिंग, कौन सी क्लास में होंगे या फिर? मैं 11th क्लास में थी। आप 11th क्लास? हाँ, मैंने उसके पहले मैंने 5 साल गरबों में डांस किया है। उसके बाद 2011 से मैंने गरबे गाना स्टार्ट किए थे। अच्छा, जब आप डांस करते थे, जब आपका मन नहीं किया कभी कि मुझे भी गाना गाना चाहिए? जैसे कि मेरे दीदी ने आपको बताया कि गाना चाहिए, लेकिन आपका भी कभी मन किया हो कि केवल डांस में कि नहीं मज़ा आता है? इस टाइप डांस करने में मज़ा ज़्यादा आता था मुझे उस टाइम पे। लेकिन फिर जब दीदी को और इन लोगों को देखा, तो ऐसा लगा कि नहीं, मैं भी गा सकती हूँ, तो फिर मैंने स्टार्ट किया। आपने जब डांस की, गरबा नृत्य की जो आप बात कर रही हैं, गरबा नृत्य जब आप करती थी उस समय, तो कितने गरबा मंडल जो हैं, एक ही गरबा मंडल में काफ़ी समय तक किया या अलग अलग जगह किया? थोड़ा सा मैंने 4 से 5 साल स्वर संगम में किया था, और उसके बाद मैंने 2 साल रास रंग में गरबे किए हैं। उसके बाद मैंने गाना स्टार्ट किया। हाँ, स्टार्ट किया। तो जिन गरबा मंडल्स में आपने पार्टिसिपेट किया है, सेवाएं दी है, उनमें जब आप चूँकि आप तो एक तरीके से दर्शक भी हो गए हैं ना, कभी कभार ना, चूँकि मैं भी गरबा मंडल से काफ़ी समय से जुड़ा हूँ, हम लोग देखते रहते हैं, हम तो खेल दर्शक ही हैं, तो हमने एनालिसिस करते हैं, अरे ये क्या गा रहा है, इसको तो कुछ गाते नहीं आ रहा है ना, या कभी ऐसा करते कि अरे वाह ये गा रहा है गजब, तो और मतलब इसमें तो नाचने में मज़ा आएगा। तो ऐसा कोई सा इंसिडेंस आप बताएं कि इस गाने पर हमको नाचने में, कि और ये सिंगर गा रहा है कि और मज़ा आएगा, इस पे नाचते हैं, ऐसा कभी? जब मैं रास रंग में थी, तब मतलब फर्स्ट साल था मेरे गरबे का रास रंग में डांस करने का, तब दीदी गाते थे गणपति आयो बापा, उस गाने में मुझे डांस करने में बहुत अच्छा लगता था। वेट करते होंगे? हाँ, वेट करते थे। वेट क्या, स्टार्टिंग ही उससे होती थी, गणेश से। हाँ, तो अच्छा लगता था मतलब उस पर डांस करना। माँ सरस्वती जी की कृपा आप दोनों पर बनी है, और ईश्वर करे कि इसी तरीके से आगे आने वाले जीवन में भी बनी रहे। लेकिन जीवन में गुरु का बहुत महत्व है, बहुत बड़ा स्थान होता है। बिल्कुल सही कहा मैम, आपके सिंगिंग करियर में कौन कौन से गुरु हुए हैं जिनको आप ऐसा मानते हैं कि उनकी वजह से आज आप इतने बड़े मुकाम पर हैं? अच्छा, वैसे देखा जाए तो काफ़ी हमारे जो गुरु रहे हैं, स्वर संगम में देखा जाए तो अनिल जोशी सर थे, और दिनेश शर्मा सर से मैंने सीखा है, और माँ संतोषी में चंद्रशेखर जोशी भैया थे, जी, उनसे भी सीखा है। और देखा जाए तो
सुनीता दीदी का आपने नाम सुना ही सुनीता होगा। मोरे जी। जी, सुनीता मोरे दीदी, जिनको लता मंगेशकर जी हाँ, हमारे निमाड़ की लता मंगेशकर कहा जाता है उन्हें। और दीदी को भी मैं प्रणाम करना चाहूँगी। और उनसे काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिला है। बहुत दीदी ने हमें हमेशा जब भी ज़रूरत पड़ी है तो हमें गाइड किया है दीदी ने। जी, कितने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे हम, दीदी मतलब मेरी दीदी और मैं। तो जब भी हमको कोई सा भी सॉन्ग सिलेक्ट करना होता था या फिर हमें उस सॉन्ग की तैयारी करनी होती थी तो हमेशा सुनीता दीदी का नाम सबसे पहले आता था। तो उनसे ही सीखा है, काफ़ी कुछ हमने उनसे सीखा है। जी, तो काफ़ी सारे गुरु आपके जीवन में रहे हैं समय समय पर। हाँ, समय और समय उन सभी गुरुओं का आप भी मानती हैं कि मतलब आप मैं जहाँ भी बिल्कुल, हैं बिल्कुल। उनकी वजह से, उनकी उनके वजह आशीष से, उनके जी। सहयोग से। मैम, आपकी लाइफ में गुरु का क्या महत्व है? कौन कौन से गुरु रहे हैं? मेरी संगीत की शुरुआत जब हुई थी तब दिनेश शर्मा सर जी जो थे वही मतलब मैं उनको ही अपने गुरु के रूप में देखती थी और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है संगीत से रिलेटेड सारा कुछ। और उन्होंने ही मुझे इस फील्ड में वो किया कि नहीं तू गा सकती है। मैं डांस में ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। जब गरबों में मैंने गाना स्टार्ट किया था सर के मंडल से ही स्टार्ट किया था, गरबा राज से। और उस टाइम पे भी मेरा डांस का ही मन था, लेकिन अब सर ने फिर बोला नहीं तू गाने में आ जा, तू अच्छा गाती है। तो सर ने मुझे बहुत इनकरेज किया गाने के लिए। और उसके बाद मैंने बीच में ड्रॉप करा था गाने का, MBA कराना था मुझे। हाँ, स्टडी की वजह से मुझे गाने को ड्रॉप करना पड़ा बीच में, गरबे वगैरह। फिर उसके बाद मैंने प्रवीण पाटीदार सर हैं यहाँ पर, उनसे भी मैंने 2 से 3 साल बहुत सारी रागें सीखी, मतलब क्लासिकल सिंगिंग। और अभी मैं श्री सतीश गोथरवाल सर जी से सीख रही हूँ। उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और आज उन्हीं की बदौलत है कि मैं आपके सामने बैठी हूँ और बोल पा रही हूँ। मतलब मैं गाती तो पहले थी, लेकिन जो कॉन्फिडेंस वाली बात थे वो मुझे सतीश सर से ही मिली। मतलब उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया है कि नहीं। और क्लासिकल सिंगिंग में स्पेशली उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और बहुत आशीर्वाद है उनका मुझ पर, इसीलिए मैं आज इतनी आपके सामने बैठी हूँ और आपको इंटरव्यू दे पा रही हूँ। बहुत उनका योगदान है। सारी लय ताल सब उन्होंने ही मुझे सिखाई है। पहले हम लोग बेसिक सिंगिंग करते थे, लेकिन जो डीप में और जो क्लासिकल सिंगिंग को लेकर, और मैं जो डिग्री कर रही हूँ इसमें म्यूज़िक में, सेकंड ईयर है मेरा, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में, वो भी सतीश गोथरवाल सर जी के बदौलत ही है। मतलब उन्होंने ही मुझे आगे बढ़ाया इस फील्ड में और बताया कि इसमें भी आप आगे बढ़ सकते हो। तो बहुत अच्छी बात बताया आपने, सतीश गोथरवाल सर जी के बारे में बताया। और मैं बता दूं कि निमाड़ क्षेत्र में कई ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं संगीत के क्षेत्र में। मतलब सबका मैं नाम भी नहीं ले पाऊँगा, यदि मैं नाम लूँगा तो मतलब इतना समय ही नहीं, मतलब समय बड़ा चला जाएगा। मतलब 2 दिन तक भी यदि मैं नाम लेते रहूँ तो ख़त्म नहीं होंगे। और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कई बच्चों को संगीत के क्षेत्र में काफ़ी बड़े ऊंचे मुकाम पर पहुंचाया है। बिल्कुल सही। वेल, सो मैम, आप दोनों ने अपने लाइफ में कई बार कई कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया होगा, तो मुझे सबसे पहले बताएं, मैम आपसे चर्चा करना चाहूँगा मैं कि कौन कौन से प्रतियोगिता में आपने हिस्सा लिया है? जी, देखा जाए तो सिंगिंग का जो हमारा करियर था वो स्कूल लाइफ से स्टार्ट हो गया था। तो स्कूल में जब भी कॉम्पिटिशन्स होते थे तो उसमें पार्टिसिपेट करती थी मैं। जैसे एनुअल फंक्शन के दौरान जो होता है? जी, एनुअल फंक्शंस में भी, या फिर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन जो होता है उसमें भी पार्टिसिपेट करते थे। और लकीली हम लोग प्राइज़ भी लेकर आते थे। अच्छा, मैंने सुना है कि जो आपके बड़े दीदी वो फर्स्ट आते थे, आप सेकेंड आते थे, सुना है, ये सही है गलत? थोड़ा बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं दिल से मानती हूँ। दीदी की आवाज़ मुझसे काफ़ी बेहतर है, तो दीदी का सपोर्ट भी रहता था, इसलिए शायद मंच तक जा भी पाती थी मैं। तो दीदी हमेशा प्रथम आती थी और मैं सेकंड नंबर पर रहती थी। और कॉलेज का भी हमारा यही जर्नी रही है। दीदी और मैं, चूँकि मैंने आपको बताया कि दीदी और मुझ में 1 साल का अंतर है, तो कॉलेज में भी जब तक हम रहे तो दीदी और मैं पार्टिसिपेट करते थे। और कॉम्पिटिशन में ऑब्वियसली दीदी फर्स्ट और मैं सेकेंड आती। अच्छा, जब आप जैसे कि हम बात करते हैं कि कंपटीशन तो आपने कॉलेज में किया, स्कूल में किया, तो इतने कंपटीशन में हिस्सा लेने के बाद एक होता है ना कि एक तरफा झांकी हो जाती है ना? आज की तारीख में अपन, जैसे आज की जनरेशन उसको झांकी बोलता है, जैसे कि नाम हो जाता है, एक अपना चलता है कि और इसकी बात, मतलब ये नाम से चलता है कि अगर जा रहा है तो मतलब ये बहुत अच्छा गाती है यार। तो कई बार फ्रेंड सर्कल में या अपने फैमिली मेम्बर्स में, या कभी किसी का बर्थडे हो या कोई और आयोजन हो, तो ऐसा बोला जाता है कि चलो आप एक गाना सुनाओगे। इस प्रकार का इंसिडेंस कभी हुआ कि हमारे लिए आप गाना गाएं या ऐसा कुछ? हाँ, कहीं भी जाते थे तो चूँकि नलिनी शालिनी की पहचान बनी हुई थी और 1-2 लाइनें हमारे लिए कही जाती थी जब भी कंपटीशन में हम लोग आते थे। तब जब तक सूरज चांद रहेगा नलिनी शालिनी का नाम रहेगा। तो वो चीज़ सुन के काफ़ी हम लोग को भी अच्छा लगता था, इंस्पायर होते थे ऐसी चीज़ें सुनकर कि लोग हमें पसंद करते हैं। तो जहाँ कहीं भी होता था तो ऑब्वियसली लोगों को पता होता था कि नलिनी शालिनी है, यानी कोई सा गीत तो ये गाएंगी। जी।
मैम आपने कभी कंपटीशन वगैरह में हिस्सा लिया हो कभी? जैसे कि मैंने सुना है कि आपने निमाड़ का कोई बड़ा कंपटीशन था, उसमें आपने कहीं न कहीं काफ़ी अच्छे स्थान तक पहुँची थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, खरगोन में एक कंपटीशन हुआ था जिसका सिलेक्शन बड़वानी में ही हुआ था। अच्छा। और बड़वानी से लगभग 10 लोग सिलेक्ट हुए थे और खंडवा से भी उधर से ऐसे हम लोग 20 लोग थे जिनका खरगोन में फिर और सिलेक्शन हुआ था। उसकी टॉप 10 लिस्ट में मैं थी और लास्ट राउंड तक गई थी मैं, फिर लास्ट राउंड में मैं आउट हो गई। अच्छा, नो और हाँ, वहाँ तक मैंने वहाँ पे भी पार्टिसिपेट किया है। मतलब अभी तक का जो सबसे बड़ा आपका जो मंच। कंपटीशन है, मंच हाँ, है, वो वही था खरगोन वही में। था। मैम आपने इस तरीके का कंपटीशन, जैसे कि स्कूल कॉलेज में हम हिस्सा लेते हैं उसमें फर्स्ट सेकंड आता है, वहाँ तक तो ठीक है, गरबा मंडल तक भी ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन नहीं है गरबा मंडल में, आपको नॉर्मली आपकी वॉइस के हिसाब से आपको वहाँ पर चांस मिलता है, ऐसा है। अदर जो बाहर के एरिया में जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें कभी मौका मिला हो आपको, या आपने कभी? जी, मुझे याद है 2011-12 की बात है, जब मैं बीएड कर रही थी। अच्छा। तो खंडवा से मैंने बीएड किया है, तो वहाँ पर इंटर कॉलेज कंपटीशन था, जिसमें क्लासिकल बेस्ड सिंगिंग का कंपटीशन था, तो उसमें मेरा फर्स्ट प्राइज़ लगा था। अच्छा अच्छा, जी, अच्छा। पूरे मतलब इंटर कॉलेज खंडवा में खंडवा और उसके आसपास जितने भी कंपटीशन हुआ होगा हाँ, उसमें काफ़ी तो। अच्छा रहा था, तो लकीली मेरा वहाँ फर्स्ट नंबर लगा। क्या बात है। आप सिंगिंग के क्षेत्र में, आप अपने क्षेत्र में, या जैसे कि जब आप, जैसे कि मैं बात करूँ, जैसे कि हम यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं और मैं भी बचपन से चूँकि मिमिक्री आर्टिस्ट रहा हूँ, योग सिखाते, तो काफ़ी मोहल्ले में काफ़ी जान पहचान होती है, वार्ड में भी काफ़ी जान पहचान हो जाती है कि नहीं यार एक धीरे ना आ रहा है, या आपका हर्षिता है ना, ये फिर आपका नाम लेते हैं। तो कभी ऐसा आपने सोचा नहीं यार मेरे को तो मेरे वार्ड का पार्षद बनना चाहिए या चुनाव लड़ना चाहिए, ऐसा कभी कभी यार थिंकिंग आती है माइंड में? नहीं, ये चीज़ मुझे कॉलेज में पता चल गई थी। अच्छा। जब हमारे सीआर के चुनाव होते हैं, अच्छा। तो काफ़ी मेरे दोस्तों के इनकरेज करने के बाद मैंने सीआर में नाम डलवा दिया कि चलो ठीक है, देखते हैं। आपने तब- चुनाव लड़ा है मतलब? हाँ, मैंने सिर्फ एक कॉलेज टाइम में, वो हाँ, भी मेरा CR बड़ा बुरा अनुभव रहा है। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा वोटों से मैं हारी थी, तो फिर अच्छा। मैंने उसके बाद कभी इस फील्ड में सोचा ही नहीं। ठीक है। मैं आपने कभी ऐसा कोई विचार नहीं नहीं वगैरह? नहीं, कभी नहीं ऐसा कभी नहीं आया माइंड में। आप दोनों की जी। सबसे फेवरेट फिल्म कौन सी है बॉलीवुड की, अब ये तो बताना काफ़ी मुश्किल है। जो आपको ऐसा लगता हो कि शायद वो ओल्ड हो सकती है, वो न्यू हो सकती है, आपको ऐसा लगता हो कि यार ये इस फिल्म ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है, या इस फिल्म, या मुझे ये देख करके आनंद आता है, ऐसी कई सारी फिल्में ऐसी होती हैं? सर ये तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारी मूवीज़ देखी है। हाँ। और आपकी मैम सबसे फेवरेट फिल्म? मुझे 3 इडियट्स पसंद है। 3 इडियट्स। सो मैम आपने एक यूट्यूब चैनल भी ओपन किया है, कोकणे सिस्टर्स, तो ये इसका क्या उद्देश्य है, मतलब आपने किसने सोचा, आप दोनों में से पहले तो बता दीजिए। ये सोच वैसे हर्षिता की थी। अच्छा, तो मैं आपसे पूछूंगा फिर तो कि आपने क्यों सोचा कि यूट्यूब पे आपका कोकणे सिस्टर्स, और उस समय कोरोना काल बड़ा खतरनाक था और लॉकडाउन वगैरह लगा था, तो क्या पूरा इंसिडेंट से बताइए। बस इसीलिए कि लॉकडाउन लगा था और हम लोग घर पे फ्री थे, तो हमने सोचा कि अगर कुछ सीख रहे हैं तो उसको सबके सामने लाना ठीक रहेगा, इसलिए हम लोगों ने चैनल स्टार्ट किया। ठीक है। उसमें आपने गाना गाया था, आप दोनों का मिलकर है, वो गाने के शब्द बड़े अच्छे लगे मुझे, और इवन काफ़ी उस समय काफ़ी चला था। जी। उस समय निमाड़ में कुछ ही चीज़ें चल रही थी, एक आपका गाना चल रहा था, एक मेरा वीडियो चल रहा था है ना, और एक कुछ और वीडियोस थे वो भी चल रहे थे, तो वो थोड़ा सा गाना आप थोड़ा बताएं कि वो क्या था, और वो किसने लिखा था, किसकी सोच थी, पूरा उसका घटनाक्रम जो भी। जी, चूँकि कोरोना काल चल रहा था, सब लोग त्रस्त से थे कोरोना से, और हम लोग भी देख रहे थे आसपास कि सब लोग कुछ न कुछ ऐसा क्रिएटिव कर रहे हैं जिससे आम जनता इंस्पायर हो सके। तो हमारे दिमाग में भी आया कि गीत चूँकि बनाना ही है, तो हम लोग कोरोना पर एक गीत बनाते हैं। तो उस वक्त ये सोचा, फिर सबसे पहले सॉन्ग सिलेक्ट किया कि किस सॉन्ग पर हमें लिरिक्स लिखना है। फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा जोशीला गाना होना चाहिए जिसे सुनकर जनता को भी अच्छा लगे और कुछ ऐसा सीखने को मिले। तो फिर हमने देशभक्ति गीत ऑप्ट किया, जो कि अभी आपको मैंने बताया था, हाँ। कर चले हम फिदा। अच्छा, उसी गाने की जी, तर्ज पे आपने तो उसी गाने की तर्ज पर मैंने गीत लिखे और काफ़ी अच्छे वो रहे, गीत के बोल भी काफ़ी अच्छे रहे। काफ़ी अच्छे और जी, तो मैं चूँकि अब वो गीत लाइव हम चूँकि हम कर ही रहे हैं, शूट कर रहे हैं, तो मैं आप दोनों से चाहूँगा कि आप दोनों मिल करके थोड़ा सा गाएं उस सॉन्ग को। मंदिर मस्जिद गुरु घर पे ताले लगे, अस्पतालों में डट के खड़े देवता, सेवा करते मरीजों की थकते ना जो, मृत्यु से जंग लड़ती है श्वेत एकता,
राम हो तुम ही हो रहीम साथियों, अब आओ बचा ले वतन साथियों। छिड़ गई कोरोना से है जंग साथियों, अब आओ बचाए वतन साथियों। सो मैम आपका फैमिली सपोर्ट, चूँकि अपने निमाड़ क्षेत्र में काफ़ी बार होता है ऐसा कि फैमिली सपोर्ट कभी होता है कभी नहीं भी होता है किसी फैमिलीज में, तो आपको सिंगिंग के क्षेत्र में, चूँकि आप गरबा मंडल में जब जाते हैं तो आपको मतलब नाइट में ही सारा प्रोग्राम होता है, तो सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, तो फैमिली को आपने किस प्रकार से किया, थोड़ा बताएं इस संबंध में। जी, सबसे ज़्यादा सहयोग जो रहा है इसमें मेरे पिताजी का रहा है। मेरे मम्मी जब तक थे तो उन्होंने भी हमें हमेशा सहयोग दिया और कभी भी किसी भी प्रकार से रोक टोक नहीं किया हमें। तो तभी हम लोग इतना कर पाए। और मेरी मम्मी के जाने के बाद पूरा जो सपोर्ट था मेरे पापा ने हमें किया है, फाइनेंशियली भी देखा जाए और इमोशनली भी देखा जाए, सब तरह से मेरे पापा का पूरी तरह से सपोर्ट रहा है, हर तरह से। पापा ने आपको कभी बोला नहीं कि मतलब बेटा मत जाओ? नहीं, उनका हमारे ऊपर पूरा विश्वास भी है और उसी विश्वास को बनाए रखते हैं हम लोग। तो कभी पापा ने किसी भी प्रकार से कोई रोक टोक नहीं की। हमारे पापा काफ़ी इस मामले में खुले विचार वाले हैं, तो वो हमेशा हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं जी। और होना भी चाहिए। तो चूँकि मतलब आप पापा से इतना लगाव है आपका बचपन से, तो मैं, और ये आपके जीवन का पहला इंटरव्यू है इस यूट्यूब के क्षेत्र में यदि मैं देखूँ तो मेरे ख्याल से आप खुद ही बताएं इस बारे में, पहला ही है कि आप क्या? जी, मैं अपने आप को भी अभी मैं आपसे कहना चाहूँगी, चूँकि आपने पूछा है तो कि संगीत तो आप भी जानते हैं या कोई सी भी विधा हो, तो वो एक सागर की तरह होती है और हम लोग तो मतलब काफ़ी, हमारा कद तो यूँ समझिए कि बहुत ज़्यादा छोटा है। तो अभी हम लोग लर्निंग स्टेज पर ही हैं, जितना भी कुछ किया है वो बहुत कम है। आगे जितने भी मौके मिलेंगे और करना ही है और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की इच्छा है। क्योंकि आप अपने पेरेंट्स से बहुत बचपन से काफ़ी एकदम लगाव है और जो काफ़ी जुड़ाव है, और क्योंकि जब फैमिली सपोर्ट करता है ना तो आप, हमें भी ऐसा लगता है कि सपोर्ट कर रहा है तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान ना हो, अपन उसको खरे उतरते, और आप खरे उतरे हैं। आपका इतना नाम आपने कमाया उसके मतलब पेरेंट्स के ने जो बोला है उसके आधार पर। पापा के लिए एक छोटा सा सॉन्ग यदि आप गुनगुना देंगे, और पापा जब आप देखेंगे तो उनको भी ऐसा लगेगा ताकि कि मेरी बेटियां सच में उन्होंने मेरे, क्योंकि पापा के लिए कभी ज़िंदगी में सॉन्ग पहले कभी गाया कि नहीं, पहले उनके सामने उनके बर्थडे पर हम लोग, हाँ, तो बर्थडे सॉन्ग ही गाया होगा वो तो, हाँ, वो तो बर्थडे सॉन्ग होगा। जी। लेकिन अभी पापा के लिए स्पेशल, पापा को दिल से यदि आप कोई सॉन्ग डेडिकेट करें तो बिल्कुल स्वागत है। बिल्कुल। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हो तेरे दिल का, दहलीज ऊंची है पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिल बरो, मुड़ के ना देखो दिल बरो। अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। और सर ये आपके लिए था, और मैं चाहूँगा कि निमाड़ क्षेत्र के जितने भी पापा हैं उन सब के लिए अपनी अपनी बेटियों की ओर से ये सॉन्ग डेडिकेट है। वेल, सो अब बारी आती है उस गरबे की कहें या उस सॉन्ग की कहें, उस देशभक्ति सॉन्ग भी कह सकते हैं, उसको गरबा भी कह सकते हैं, क्योंकि वो हमारे हिंदू धर्म का एक सॉन्ग है और हमारे हिंदुस्तान के लिए वो सॉन्ग बनाया गया था जिसका नाम है भगवा रंग। तो मैं चाहूँगा कि आप दोनों ने वो सॉन्ग को बड़ा अच्छी तरीके से गाया था, और जब उस समय जब आप दोनों गाते थे तो बड़ी धूम मच जाती थी, लोग नाचने के लिए मतलब एकदम आतुर होते थे कि नहीं मुझे मतलब एक वो गाने की बात ही अलग है। तो वो गाना मैं चाहूँगा कि आप दोनों एक बार बहुत अच्छी तरीके से पूरे निमाड़ को और पूरे हिंदुस्तान के लिए गाएं। ये भगवा रंग रंग रंग, ये भगवा रंग रंग रंग, जिसे देख जमाना हो गया दंग, जिसे ओढ़ के नाचे रे बजरंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, चढ़ गया भगवा रंग रंग। ये भगवा रंग रंग रंग, ये भगवा रंग रंग रंग। क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर, जितनी तारीफ़ करूँ मैं उतना कम है। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं जानना चाहूँगा आप दोनों से। चूँकि आप सिंगर हैं, तो सिंगर जब दिन भर आपको वही गाना गुनगुनाना, अभ्यास करना, बहुत सारी चीज़ें, तो अपनी आवाज़ के लिए कभी ऐसा होता है ना कि आपको तो 9 दिन तक, जैसे नवरात्रि की अपन बात करें तो 9 दिनों तक आपको लगातार कंटिन्यू गाना ही गाना है, इवन उसके 1 से 1.5 महीना पहले आप प्रैक्टिस करते होंगे, है ना? तो
आप अपनी वॉइस को मधुर बनाने के लिए, अब मैं यदि 2 दिन गाऊँ तो मेरा तो गला ही बैठ जाएगा, ऐसा होता है ना? हाँ, होता होगा आप लोगों के साथ भी होता होगा। तो आप अपनी आवाज़ को मधुर बनाने के लिए, वैसा का वैसा ही बनाने के लिए क्या अभ्यास करती हैं, क्या करती हैं? सर सबसे पहली बात तो ये है कि साल भर तो चूँकि हम लोग गाने से दूर रहते हैं। ठीक है। जब हमारी नवरात्रि आती है तो तब 15-20 दिन के पहले हमारी प्रैक्टिस होती है और उसके बाद 9 दिन गाना होता है। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि गर्म पानी पीते हैं, थोड़ा सा कुनकुना पानी पीते हैं ताकि हमारा गला जो है सही रहे, और मीठा और ठंडा इन चीज़ों से दूर रहते हैं। अच्छा। और ज़्यादा ही और अच्छा करना हो तो मुलेठी जो जड़ मुलेठी है जो होती जी, है। मुलेठी है, बछ है, तो ये 2-3 चीज़ों का हम लोग सेवन करते आप भी इसी प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं? जी। क्या बात है। तो हर्षिता जी, आप क्लासिकल भी जो आपने बताया खास करके, तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप का डेली का जो अभ्यास का रूटीन है वो कितने घंटे आप अभ्यास करती हैं, थोड़ा सा ये बताएं। मैं 2 घंटे करती हूँ, 2 घंटे प्रतिदिन तक तो 2 घंटे। प्रतिदिन 2 घंटे ठीक है, मतलब कंटिन्यू करती हूँ। ओके, हारमोनियम हारमोनियम पे। के साथ आप हाँ। करती हैं। क्लासिकल जो रागे आपने सीखी हैं, जिनका अभ्यास आप अच्छे से करती हैं, तो थोड़ा सा यदि वो गुनगुना दें या वो थोड़ा सा बता दें तो वो ठीक रहेगा। राग सुनाओ? हाँ बिल्कुल, स्वागत। भैरव राग सुना रही हूँ मैं। ओके। सा ध प प ध म प म ग रे, सा ध प प ध म प म ग रे, ग रे ग म प म ग रे रे सा, नी सा रे सा ध ध नी सा, ग रे ग म प म ग रे सा, सा ध प प ध म प म ग रे, प प ध ध नि सा ध नि सा, प प ध ध नि सा ध नि सा, ध ध नि सा नि ध ध प, म ग म प ध रे सा ध ध प, सा नि ध ध प म ग रे सा, सा ध प प ध म प म ग रे, सा ध प प ध म प म ग रे, म प म ग रे, म प म ग रे सा। अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। संगीत से हमारा मन एकदम शांत हो जाता है। संगीत एक प्रकार का वैसे मेडिटेशन का भी काम करता है, और इसकी अलग अलग जो रागें होती हैं वो अलग अलग राग का अलग अलग महत्व भी है, जहाँ तक मैंने सुना है। तो जो आपने अभी जो राग सुना है उसका नाम क्या था? ये भैरव राग का सरगम गीत भैरव था। राग का। तो ये मेरे ख्याल से बहुत एकदम, यदि इसको आंखें बंद करके यदि आप सुने तो आप अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। मैंने अभी एक सा एक्सपीरियंस से करके देखा है, और अद्भुत आपने गाया है, अद्भुत आपने गाया, अद्भुत 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 गाया है। हर्षिता जी, कई बार क्या होता है कि जब हम छोटे होते हैं, है ना, और तो उस समय कई सपने होते हैं कि हम देखते हैं कि हमको बड़ा होकर के क्या बनना है। तो आपका एक्चुअल, जैसे आप टीचर बनी गए हैं, गवर्नमेंट टीचर सर्विस आपकी है, तो आपका वैसे एक्चुअल में सपना क्या आपने सोचा था कि मुझे बड़े होकर के ये बनना है? उस टाइम पे जब मैं छोटी थी, जब इतना समझती नहीं थी, तब बड़े होके मुझे एयर होस्टेस बनने का था। अच्छा। लेकिन छोटी थी तो जो भी हाँ, माइंड में आया था। तो जैसे सब लोग डॉक्टर, इंजीनियर ऐसा बोलते थे जब स्कूल में टीचर्स पूछते थे, तो मेरा एयर होस्टेस का था। अभी आप का विचार क्या है? सिंगिंग में आगे बढ़ना है या किसी जॉब में जाना है, क्या आपकी सोच है? सिंगिंग में मुझे आगे बढ़ना सिंगिंग में आप है। जाना जी। है। आप इसके लिए क्या प्रयास कर रही हैं, थोड़ा सा बताएं। प्रैक्टिस करती हूँ मैं, या क्लासिकल सिंगिंग सीख भी रही इसमें हूँ। एजुकेशन भी कुछ होता है, आप वो भी कर रही हैं क्या? जी, मैं मतलब बी म्यूज़ कर रही हूँ, सेकेंड ईयर। जी, फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट हो गया है। बी म्यूज़ का मतलब होता है बैचलर ऑफ म्यूज़िक, हाँ जी, है अब ना? उसका नाम चेंज होके बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गया है। पहले बी अच्छा, म्यूज़ था जी। इस टाइप से। तो म्यूज़िक में बैचलर कर रही हूँ। म्यूज़िक में जी। अगर अपने निमाड़ क्षेत्र से ही आप कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी ग्वालियर की है, ग्वालियर की राजा मानसिंह तोमर यूनिवर्सिटी। जी। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे कि सपना होता है कि भैया मुझे, मतलब मैं जब बड़े हो जाऊंगी तो मेरे सपनों का राजकुमार ऐसा होगा, है ना, या मुझे ऐसा होता है ना कि भैया, ऐसा कभी लगता हो आपके मन में, ऐसा होता कि वो कोई घोड़े पे आ रहा है या इस टाइप से इंसिडेंट्स जब अपन सोचते हैं, विचारते हैं। जैसे कि रानी मुखर्जी की फिल्म आई थी कि, हाँ आपने देखी होगी वो फिल्म, इसमें राजा की आएगी बारात वाला जो गाना है, या इस टाइप से। तो आपने कभी इसे दिमाग में कभी पिक्चर आती है ना कि मुझे मेरी शादी यदि होगी या मेरा राजकुमार जो होगा वो, उसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, या वो इस तरीके को। तो आपका कोई विचार इस संबंध में कभी ऐसा कभी लगा हो?
कि एक कोई अधिकारी हो या मतलब वो हो तो शाहिद कपूर जैसा हो या मेरे जैसा सिंगर ही हो, इस टाइप से कोई? पहले ऐसा था कि मेरे जैसा सिंगर ही कोई हो लेकिन फिर अब ज़रूरी नहीं है कि सिंगर है तो सिंगर को सिंगर ही मिले। तो या जो पापा जैसा हाँ, जैसा पापा सिलेक्ट करे वैसा, या फिर देखेंगे जैसा भी होगा। अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है। क्या बात। सो मैम, चूँकि आप जो बड़े दीदी हैं, इनका नाम क्या है? नलिनी। नलिनी जी जो हैं वो बहुत प्रचलित सिंगर रही हैं एक ज़माने में, एक समय में, और चूँकि अभी विवाह हो चुका है इसलिए वो मतलब सिंगिंग के क्षेत्र में अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पा रही हैं। अदरवाइज़ वो अपने क्षेत्र में की एक मतलब महान सिंगर्स में उनका नाम शुमार होता था इस प्रकार से। तो ऐसी सिस्टर, इतनी प्यारी सिस्टर, अपने बड़े से दीदी के लिए आपको मौका मिल रहा है उनके लिए सॉन्ग डेडिकेट करने का, तो उनके लिए आप छोटा सा सॉन्ग गुनगुना दीजिए। जी ज़रूर। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। वेल, सो मैम, आप मुझे बताएं कि कौन से भगवान में आप विश्वास रखती हैं? वैसे तो सभी ईश्वर पूजनीय हैं, पर मेरा जो आराध्य कहा जाए तो वो अम्बे मैया को हम लोग मानते हैं, क्योंकि माता जी की सेवा बचपन से करते आ रहे हैं। मेरे मम्मी पापा वो लोग भी करते थे, मेरी दीदी भी, मैं भी, हर्षिता भी, शुरू से हम हाँ, नवरात्रि का विशेष रूप से हमें साल भर इंतज़ार रहता है। तो माता जी का सानिध्य जब मिलता है तब बिल्कुल अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो मैं माता जी को बहुत मानती हूँ, अम्बे मैया को। मैम, आप दोनों ने हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आपको हमारा यह वर्क स्वस्थ निर्माण मस्त निर्माण की जो टीम है जो काम कर रही है पूरे निर्माण क्षेत्र की प्रतिभा और उसको ऐतिहासिक धरोहरों के लिए, तो आपको हमारा वर्क कैसा लगा और सच बताना है आपको। जी जी जी, बताइए। देखिए, जब मैंने आपके चैनल का नाम सुना तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो ना सिर्फ निमाड़ के बारे में, पर निमाड़ में जो प्रतिभाएं हैं उन लोगों के बारे में भी सोच रहा है। तो सबसे पहले आपने हमें ऐसा मंच दिया जहां हम अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें या हम अपने आप को लोगों के सामने ला सकें, तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी। और जो आपका चैनल है स्वस्थ निमाड़ मस्त निमाड़, उसका ये उद्देश्य आपने बहुत ही अच्छा रखा है कि हमारे निमाड़ में काफ़ी ऐतिहासिक धरोहर हैं, तो उनके बारे में उनका इतिहास बताना। काफ़ी लोग हैं जो माटी स्कूल के सामने से निकलते होंगे या तीर गोले के बारे में सुना होगा, पर उसके पीछे का जो इतिहास है उसको आप जो सामने ला रहे हैं, तो वो आप बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं। तो मैं आपको पर्सनली धीरेन्द्र सर को और नितेश सर को मैं साधुवाद करना चाहूँगी, धन्यवाद देना चाहूँगी। एक बार सभी दर्शकों से मैं आप दोनों से निवेदन करूँगा कि सभी दर्शकों को बता दीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका जो वीडियो है उसको यदि आपको पसंद आया, लोगों को बिल्कुल पसंद आने वाली बात ही नहीं, आएगा ही आएगा क्योंकि आप इतनी अच्छी शख्सियत हैं, तो आपके वीडियो को लाइक करें और कमेंट से करें। आप दोनों बता दीजिए। आइए। वैसे तो ये धीरेन्द्र सर का बड़प्पन है जो हमें इतना सम्मान दिया सर ने, और मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छी शुरुआत धीरेन्द्र सर के द्वारा की गई है। तो हम दिल से सर को धन्यवाद देते हैं और हम दोनों बहनें आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि सर का जो चैनल है स्वस्थ निमाड़ मस्त निमाड़, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके निमाड़ में फैलाइए, ताकि न सिर्फ ये निमाड़ की पहचान बने बल्कि पूरे मध्य प्रदेश या पूरे देश में प्रसिद्ध हो। ऐसी हमारी अपेक्षा है आपसे। धन्यवाद। और हम चूँकि निमाड़ के हैं और निमाड़ में हम सभी मिलकर के राम राम कहते, एक बार सभी के दर्शकों को राम राम कह दीजिए। राम राम। तेरी शानो शौकत माँ ज़माने में निराली देखी, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। हो दुनिया में माँ तेरी शान निराली है।